देखिए कि मेरे पास नहीं पड़ा। तो जैसा कि बच्चे लिखते रहते हैं, मेजॉरिटी लोगों के पैसे खत्म हो चुके हैं। तो हमारा जो सिद्धांत है डेट फंड इज किंग, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये मैंने जो सिद्धांत है कई तरीके से बताया। MKJ 50-50 प्यार का वादा, 50-50 क्या है इरादा, 50-50 आधा आधा, 50-50 आधा इक्विटी में आधा डेट फंड में होना चाहिए पैसा अच्छे वक्त में, ताकि बुरे वक्त में जब बाजार गिरे तो डेट फंड से पैसा निकाल के इक्विटी में जाए। जैसे कि मैंने पिछले 3-4 महीने में लगातार यही किया है और मेरा डेट फंड का पैसा 50% रिड्यूस होके 35% पे आ गया है। तो पहला सिद्धांत होता है डेट फंड इज किंग। दूसरा सिद्धांत वॉरेन बफेट साहब का बिल्कुल सही है, व्हेन अदर्स आर फियरफुल यू शुड बी ग्रीडी। जैसा आजकल का माहौल चल रहा है, जब भी मैं शेयर खरीदता हूं लोगों को बताता हूं, लोग कहते हैं सर क्यों खरीद रहे हो, ये और गिर जाएगा। यानी चारों तरफ फियरफुल माहौल बना हुआ है और मैं ग्रीडी हो गया हूँ, मैं लालची हो गया हूँ। भाई देखो एक बात बताओ मुझे, आप बताओ, आप अमेजोन पे सेल का वेट नहीं करते? कितने सारे लोग होते हैं, मैं कहता हूँ यार वो फला ले लो यार, वो फला ईयरफोन बड़ा अच्छा है, या फला साउंड बार ले लो, फला टीवी ले लो, सर वो अमेजोन की सेल आने वाली है, सर वो ऑफ सीजन सेल क्रोमा पे लगने वाली है, सर वो फ्लिपकार्ट पे सेल आ रही है, हम सेल में लेंगे। वहाँ ना 5-10% रेट कम भी हो जाते हैं और क्रेडिट कार्ड का अलग डिस्काउंट मिल जाता है, टोटल मिला के 20% का फायदा हो जाता है। कई लोग वेट करते हैं सेल की, जब सेल आएगी तभी सामान खरीदेंगे। अब बताइए शेयर बाजार में आप सेल लगी है पर आपके पास पैसे नहीं है, अब यहाँ आप खरीदते हुए डर रहे हैं। जब अमेजोन पे सेल लगती है आप खरीदते हैं ना, मैंने कई बार खरीदा, मुझे बताता हूँ, मैंने एक बारी अमेजोन पे 85 इंचेस का टीवी खरीदा फर्स्ट डे सेल में, अच्छी रेट घेर दिया था उन्होंने, लगभग जो पिछला रेट चल रहा था उससे 20,000-25,000 में रेट घेर दिया था, मैंने खरीद लिया। अरे भाई वो 2 दिन बाद और गिर गया 10,000 के, तो क्या हुआ, मेरे को 25 का फायदा हो गया ना। अब अगर ऐसे मैं सोचूंगा तो खरीद नहीं पाऊंगा। ऐसे एक और चीज़ थी जिसकी मैं वेट करता रहा, मैं खरीदूंगा, इसका रेट गिरे वाला रेट ही नहीं गिरा, वो बढ़ गया उल्टा, मैं खरीद नहीं पाया। बताता हूँ क्या था वो, हाँ वो एप्पल के वो दूसरे वाले हेडफोन नहीं होते बड़े वाले, नाम भूल गया मैं, एयरपॉड नहीं, एयरपॉड प्रो कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो फिर मैंने अल्टीमेटली क्या करा, उसके ले लिए, बोस के लिए, किसके लिए कोई था, हाँ बोस के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने एप्पल के उस वक्त नहीं लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप वेट करते रहोगे ना तो फिर आपका काम भी नहीं होगा। आपको एक जगह कहना पड़ता है एनफ इज एनफ, इस सेल में मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो उसका बढ़िया तरीका है ना, कुछ चीज़ें ले लो, कुछ मत लो। अगर आपको लगता है बाजार और गिर सकता है और बेटर हो जाएगा, तो यही होता है जब सेल लगती है। कई लोग क्या करते हैं, पहले कुछ दिन में सामान खरीद लेते हैं, वेट करते हैं और रेट गिर जाता है, फिर खरीद लेते हैं, नहीं गिरता तो कहते हैं अगली बार खरीद लेंगे। तो शेयर बाजार में भी आप ये करो। शेयर बाजार में जब सेल लगी हुई है तो आधे से ज़्यादा लोग रो रहे हैं, नहीं और गिर जाएगा और गिर जाएगा और गिर जाएगा। अब यार वो तुम्हें कह के थोड़ी, शेयर कहेगा थोड़ी कि मैं गिर गया हूँ बहुत, अब मैं नहीं गिरूंगा, तुम खरीद लो। तो सदा जब लोग फियरफुल हो, चारों तरफ बोझिल माहौल हो, आज देखिए लोगों का मन उठ गया, उचाट हो गया, तो ये सही टाइम है ग्रीडी होने का। तीसरा सिद्धांत है डिविडेंड्स आर योर फ्रेंड। देखो जी, मैंने तो सिंपल सा लॉजिक बनाया हुआ है, हम आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। मेरा टारगेट है और लगभग वो हो भी गया है, मेरे को साल भर में अपनी टोटल, मैं डेट फंड को छोड़ रहा हूँ, डिविडेंड इनकम का हूँ, और अगर डेट फंड को भी जोड़ लूँ तो करीबन 20-22 लाख रुपए मेरे पास, 10-12 लाख रुपए डिविडेंड आ जाता है और 10-12 लाख डेट फंड से, उससे थोड़ा और ज़्यादा ही आ जाता होगा। अब अगर 10-12 लाख का मुझे डिविडेंड मिल जाता है तो डिविडेंड तो क्या मेरे फ्रेंड्स हो गए ना, हर महीने डिविडेंड आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है, बुरे वक्त में भी डिविडेंड अच्छा आ रहा होता है, घर खर्चे तो डिविडेंड से ही निकल जाते हैं। तो शेयर बाजार में जब हम निवेश करते हैं इस तरह से निवेश करें कि डिविडेंड आपका दोस्त बन जाए, यानी घर खर्च तो डिविडेंड से ही पूरा हो जाए, ज़्यादा लफड़ा ना पड़े। फिर अब इतना चौथा से तीसरा सिद्धांत जो है, अच्छा इसमें हल्का सा मैं डिविडेंड में कह दूंगा, डिविडेंड पर आप ये ध्यान जरूर रखा करें कि ऐसे शेयर नहीं खरीद रहे हैं जो अप्रिशिएट नहीं करते, अच्छा डिविडेंड देते हैं। बहुत सारी सरकारी कंपनियां ऐसे हैं कि डिविडेंड अच्छा देती हैं पर अप्रिशिएट नहीं कर सकती, पर उसमें आप चालाकी खेल सकते हैं ना। कई बार क्या तो बीच बीच में वो शेयर काफ़ी गिर जाते हैं, जब वो काफ़ी गिर जाए तब उनको ले लें, क्योंकि वो डिविडेंड तो अच्छा देती हैं और गिर भी काफ़ी गई हैं। तो अब अगर वो बढ़ जाएंगी तो एप्रिसिएशन भी हो जाएगा, वो डिविडेंड अच्छा देती हैं, आपकी डिविडेंड यील्ड 12% तक पहुंच सकती है। तो यानी आपको क्या करना चाहिए, जो कंपनियों में आपको लगता है प्रॉफिट एप्रिसिएशन नहीं होगा, फटाफट डिविडेंड के लालच में शेयर ना खरीदें। जो वो काफ़ी करेक्ट हो जाते हैं, मौका देता है बाजार आपको। बाजार की खास बात है, बाजार में सेल लगती है, जैसे आपकी अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, क्रोमा पर, दुनिया भर में सेल लगती है। कभी विंटर सेल, कभी क्रिसमस सेल, कभी न्यू ईयर सेल, ऐसी शेयर बाजार में भी सेल लगती है।
तो सेल जब लगे आप इस तरह के शेयरों को खरीद लिए, ताकि डिविडेंड जो है आपके दोस्त बन जाए, आपका घर खर्च शेयर बेच के पूरा नहीं होगा, डिविडेंड से ही पूरा हो जाएगा। और चौथा सिद्धांत जो है वो है अंडर वैल्यूड शेयर्स को खरीदना। अब अंडर वैल्यूड शेयर्स खरीदने की जब बात आती है तो लोग सोचते हैं भाई अंडर वैल्यूड शेयर खरीदना। भाई अंडर वैल्यूड का मतलब होता है रिलेटिवली सस्ते हो, ये नहीं मैंने कहा अंडर वैल्यूड शेयर खरीद लीजिए तो एक आदमी बोला सर मैं 5 रुपये वाले खरीद लूँ, 2 रुपये वाले खरीद लूँ। भाई 5-2 रुपये वाले की बात नहीं होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको बढ़िया चीज़ समझाता हूँ। अब आप देखो इस वक्त कौन सा लो, वेदांता देख लो, 400 रुपये बिक गया, 225 के आसपास है, अंडर वैल्यूड है। डिविडेंड भी बहुत अच्छा है, रेट गिर भी बहुत गया है, बढ़िया शेयर है। अब आप और ले लो, टीसीएस देखो भाई साहब 4200-4300 बिक गया, 3000 के लिए बेटे में आज आया हुआ है, अंडर वैल्यूड हो गया ना। रिलेट ये नहीं कह रहा हूं सस्ते घटिया सारे पेनी स्टॉक लो, पेनी स्टॉक नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं अंडर वैल्यूड शेयर। जब अच्छे शेयर गिर जाएं तब उनको खरीदो। आज आईटी सेक्टर में आपको ढेरे शेयर मिलेंगे जो अपनी पीक से बहुत गिर गए, ऐसे शेयरों पे निगाहें बनाइए और अंडर वैल्यूड शेयर खरीदिए। फिर पांचवा सिद्धांत जो है वॉरेन बफेट से हमने बोरो किया है, वो कहते हैं बाय एंड होल्ड। मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दूंगा, बाय एंड होल्ड बट कीप बुकिंग प्रॉफिट्स। यानी मेरा सिद्धांत थोड़ा सा फर्क हो गया कि बाय होल्ड नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप बाय एंड होल्ड करेंगे ना अल्टीमेटली एक दिन आपको नुकसान हो जाएगा। इसमें मैं कहूंगा कि आप शेयर में से इतने पैसे कमा लो कि अगर शेयर गिर भी जाए तो आपका पास प्रॉफिट इतने ज़्यादा है कि आपको फर्क ना पड़े। जैसे आप मेरा हिसाब लगाइए कितना बाजार गिर गया, 18,600 से बाजार गिर कर 16,000 आ गया, 15,200 आ गया था, पर मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है। मेरा पोर्टफोलियो का जो टोटल प्रॉफिट है, अगर मैं आज का अनरियलाइज लॉस उसमें से माइनस भी कर दूं तब भी मैं बहुत बड़े 15 से 20% के प्रॉफिट पर बैठा हुआ हूं। तो यानी आपको होल्ड के साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जब बाजार तेज था, याद करो एक दिन में खट 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 5, 6, 7 सेंचुरियां लगाते थे, वो सारा प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया था, प्रॉफिट बुकिंग की थी, अब सारे शेयर बेचे थे, अब नीचे के रेटों में खरीद लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है बाय एंड होल्ड आंख मीच के लगाओगे तो दिक्कत है। आप बाय एंड होल्ड में प्रॉफिट जरूर बुक करें, नहीं तो अगर आप येस बैंक के शेयर को अपने जिसने रखा होगा शुरू में तो वो बहुत बढ़ गया, बाद में बहुत गिर गया, मजेदारी खराब होगी। रिलायंस पावर को जिसने रखा होगा 1,000 रुपये बिक गया था, आज साला 5 रुपये बिक गया, बर्बाद हो गया वो। यानी कहने का मतलब अगर आप शेयर को पकड़ के बैठे ही रह जाओगे तो बैठे ही रह जाओगे, कुछ नहीं आएगा, बाहर आएंगी चली जाएंगी। बीच में इतना प्रॉफिट बुक कर लो कि जल से जल की पूजा हो जाए, यानी अगर नुकसान हो जाए तो वो उसी की कमाई में से निकल जाए। तो रोटेशन वाइज आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर 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 करनी चाहिए, सिर्फ बाय एंड होल्ड नहीं करना चाहिए। पर अगर आप कहते जी मुझे तो अक्ल नहीं है, मैं तो बाय एंड होल्ड ही करूंगा, तो फिर आपको म्यूचुअल फंड या निफ्टी इंडेक्स में लगाना चाहिए पैसा। निफ्टी इंडेक्स फंड में लगा दो पैसा, उससे क्या होगा, इंडेक्स में ऑटोमेटिकली बाजार में जो है परिवर्तन आता रहता है। एक्चुअली आपने तो निफ्टी के इंडेक्स के शेयर्स खरीद के रख लिए, पर उसमें अपने आप प्रॉफिट बुकिंग होती है। कैसे, अगर कोई शेयर जैसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जैसे येस बैंक था, किसी जमाने में निफ्टी 50 का पार्ट था, इंडिया बुल था, किसी जमाने में निफ्टी 50 का पार्ट था, अब वो बेकार हो गए शेयर, उन्होंने निफ्टी 50 से निकाल के दूसरों को डाल दिया। तो उसमें क्या होगा कि आप तो बाय एंड होल्ड कर रहे हैं, ये पॉइंट बड़ा समझने वाला है। आपने निफ्टी के जैसे निफ्टी 20 ले लिए या निफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड ले लिया, आपने उसको होल्ड कर लिया, तो आप तो बाय एंड होल्ड कर रहे हैं, पर उसके अंदर ऑटोमेटिकली शेयर्स की चर्निंग हो रही है, गंदे वाले शेयर जा रहे हैं, अच्छे वाले आ रहे हैं, तो एक ऑटोमेटिक चर्निंग उसके अंदर होती रहती है, वो फायदा आपको हो सकता है। यानी आप अगर बाय एंड होल्ड ही करना चाहते हैं तो कभी भी स्टॉक बेसिस पे बाय एंड होल्ड जल्दी जल्दी मत करिए, उनमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाय होल्ड बिल्कुल मत करिए, लेकिन ऐसा होता है जब बहुत भागे तो आधे बेच दिए, सूनर लेटर वो नीचे आएगा तब खरीद लिए। अगर बिल्कुल प्रॉफिट नहीं बुकोगे ना तो बाद में क्या होगा, अपने आपको मारोगे ऐसे चांटे कि यार हाय मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। सही से बताओ कितने लोगों को आज अफसोस होता है, कमेंट में बताओ कि मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, काश मैं प्रॉफिट बुक कर लेता जब इंडेक्स 18,000 था, 18,200 था, 18,600 था, 17,500 था। सच सच कमेंट बताना किस किस लोगों को आज भी अफसोस है कि काश मैंने प्रॉफिट बुक किया होता, भले 50% शेयर्स में किया होता। तो ये देखिए हमने अपने सबसे कहते हैं ना विश्व के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट के बातों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सोच को ध्यान में रखते हुए, उनके द्वारा दी गई सीख को ध्यान में रखते हुए MKJ मॉडिफाइड 5 रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट निकाले हैं। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो जीवन में कभी नुकसान नहीं होगा। जैसे आप अपने गार्डन को पानी खाद डालते रहते हैं, वह कहते हैं फल फूलता रहता है आपका गार्डन, ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो रूपी शेयर्स बाजार का गार्डन
फलता फूलता रहेगा अगर आप ये 5 सिद्धांत, जो कि इसकी पानी है, कहते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, यानी सब कुछ इन 5 सिद्धांतों के अंदर है जो शेयर बाजार के बगीचे को फलते फूलने में मदद करता है। आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए।